नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार। मूल अधिकारों में दो अधिकार हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लासेस में। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। आज की क्लास में हम तीसरा और चौथा जो मूल अधिकार है वो देखेंगे। तो पहले इस क्लास को आप आराम से देखिए। यहाँ पे आपको बताया था कि भाग 3 जो है संविधान में कुल भाग 22 हैं, उसमें जो तीसरा भाग है उस भाग में मूल अधिकारों के बारे में दे रखा है। और तीसरे भाग में जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 12 से लेके कहाँ तक है, 35 तक। इन 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद में हमने देखा था कि शुरू में जो पहला वाला अनुच्छेद है नंबर 12, उसके अंदर राज्य की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दे रखी है। और अनुच्छेद 14 से जो है वो मूल अधिकार शुरू हो जाते हैं। तो पहला देखिए, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। शुरू के जो अनुच्छेद हैं 14 से लेके 18 तक, उसमें कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। 12 और 13 में कोई विशेष मूल अधिकार नहीं है, लेकिन इस भाग में भाग 3 को जब हम पढ़ेंगे उसमें राज्य किसे कहा जाएगा, तो राज्य की परिभाषा किसमें है, 12 में, और विधि की परिभाषा किसमें दे रखी है, 13 में। उसके बाद आगे इसमें ध्यान रखिए, 14 से 18 आ गया समानता का अधिकार। 19 से लेके 22 तक बात करते हैं, वो कौन से अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 और 24, इसमें कौन से अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला अनुच्छेद है 25 से लेके 28 तक। इन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आज की क्लास में ये दो अधिकार, मूल अधिकार कंप्लीट किए जाएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आगे देखिए, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। फिर उसके बाद संख्या के हिसाब से अनुच्छेद 31 आता है। 31 में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में हमें एक मूल अधिकार के रूप में दे रखा था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 31 में से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी ये मूल अधिकार अब हमारे पास नहीं है। और अनुच्छेद 32 जो है इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल मूल अधिकारों की यदि संख्या देखेंगे तो संख्या में आपको पहला मूल अधिकार ये रहा समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है वो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में हमारे संविधान में हमें कितने मूल अधिकार मिले हुए हैं, 6। और जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और एक अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब आज की क्लास में पहला जो देख रहे हैं हम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आप अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ने जा रहे हो। तो इसमें देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार यदि पूछे जाएं तो कौन सा अनुच्छेद है, 23 और 24। अब इसमें ध्यान रखना है कि 23 में क्या लिख रखा है। 23 में लिखा हुआ है कि मानव के दुर्व्यापार, एक तो ध्यान रखना है शब्द क्या लिख रखा है, दुर्व्यापार, बलात् श्रम, और एक शब्द और लिखा हुआ है बेगार। इन तीन चीजों को क्या किया जाता है, प्रतिषेध, यानी मना किया जाता है, निषिद्ध किया जाता है। तो इस 23 में 23(1) के अंदर तीनों नाम ढंग से लिख रखे हैं। पहला है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, बेगार जो है उसको निषिद्ध कर रखा है, और बलात् श्रम को। अब दुर्व्यापार यानी मानव के व्यापार की बात कर रहा है, और कैसा वाला, दुर्व्यापार। इसकी कोई परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में व्याख्या करके दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार की जो व्याख्या है वो हमें बताई है, उसको अभी हम देखते हैं। तो इसमें देखिए आप, मानव का दुर्व्यापार जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है वो क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्व्यापार की व्याख्या कैसे की है, मानव के दुर्व्यापार की, मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं होगा। पुराने समय में आपने सुना होगा दास प्रथा प्रचलित थी, तो दास में यहाँ पे मनुष्यों को खरीदा या बेचा जाता था। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पहला तो कहा है कि मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं होगा। दूसरा ध्यान रखना है किसी स्त्री को वैश्या बनाने के लिए बाध्य करना और उसकी आय से जीवन यापन करना, ये भी किसकी श्रेणी में आता है, मनुष्य के दुर्व्यापार की श्रेणी में। और तीसरा ध्यान रखना है दास प्रथा का कोई भी रूप हो, तो इन तीनों को किसमें माना गया है, मानव दुर्व्यापार में, और इनको निषिद्ध किया गया है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो अधिकार है ये खाली राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त नहीं है कि राज्य को मना किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं करना है,
ये सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है, यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुर्व्यापार नहीं कर सकता। तो ये राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, जिसमें पहला शब्द आपको याद रखना है मानव का दुर्व्यापार, दूसरा याद रखना है बलात् श्रम और तीसरा याद रखना है बेगार। ये तीनों काम जो है निषिद्ध किए गए हैं। यदि ऐसा कृत्य पाया जाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, और इसके लिए विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसे दे रखी है? संसद में। आप अभी बाद में अनुच्छेद 32 के बाद 33, 34, 35 ये 3 अनुच्छेद और पढ़ेंगे, तब आपको वहां पता चलेगा कि मूल अधिकारों से संबंधित विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो यहाँ पे यदि ऐसा अपराध किया जाता है तो दंड जो है विधि के अनुसार दिया जाएगा, और वो विधि जो है, ये कानून जो है, बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो आपको पहला शब्द तो समझ में आया कि दुर्व्यापार क्या होता है, और दुर्व्यापार की परिभाषा संविधान में तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार ये परिभाषा बन रही है कि मनुष्य का क्रय विक्रय करना, स्त्री को वेश्या बनने के लिए बाध्य करना और दास प्रथा का कोई भी रूप, ये सब किस में आते हैं? मनुष्य के या मानव के दुर्व्यापार में। इंग्लिश में मानव का दुर्व्यापार जो है उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए, बेगार के लिए भी मना कर रखा है, बेगार भी निषिद्ध है। बेगार किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति से काम करवाना और उसके बदले उसको पारिश्रमिक या उसकी सैलरी नहीं देना, यानी मुफ्त में काम कराना, क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। ऐसे अधिकार किस लिए दिए गए हैं? ताकि जो यहाँ पे पिछड़े वर्ग हैं उनको क्या मिले? संरक्षण मिले। ऐसा ना हो सक्षम वर्ग जो हैं वो पिछड़े वर्ग की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे बेगार करा लें या फिर बलात् श्रम कराएं। बलात् श्रम का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना। कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो है अपने प्रभाव के कारण आपको डर बैठा के वो काम करवा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? बलात् श्रम। तो इन तीनों चीजों के लिए, दुर्व्यापार के लिए, बेगार के लिए और बलात् श्रम के लिए मना किया गया है, ये निषिद्ध है। और यदि ऐसा पाया जाता है तो ये दंडनीय क्या होगा? अपराध होगा। तो आपको ये अनुच्छेद 23 समझ में आया। उसके बाद यहाँ देखिए, ये बताया कि बेगार नहीं करा सकते। कौन नहीं करा सकता? राज्य भी नहीं करा सकता और कोई व्यक्ति भी नहीं करा सकता। यानी कुछ कार्य यदि करवाया जा रहा है तो उसके लिए कुछ मानदेय, पारिश्रमिक देना होगा। अब इसी 23(1) के बाद आपको जो खंड है वो मिलेगा 23(2). उसमें आप देखेंगे कि राज्य कई बार बेगार करा सकता है। अब वो बेगार नहीं होगी। बेगार का मतलब बिना पैसे के काम करना। यहाँ पे ध्यान रखना है, राज्य कब? राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, यानी पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। अनिवार्य सेवा यानी कंपलसरी वो सेवा आपको देनी ही होगी। जैसे मान लीजिए युद्ध छिड़ जाए और परिस्थिति बहुत ही प्रतिकूल हो चुकी है और जनता को कहा जा रहा है कि आपको युद्ध में भाग लेना ही पड़ेगा, तो वो सेवा कैसी बना दी गई? अनिवार्य सेवा बना दी गई और अधिरोपित की गई है वो। तो इसमें ध्यान रखना है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है राज्य आपको कोई पारिश्रमिक दे। तो यहाँ पे देखने में लगता है कि राज्य द्वारा क्या करवाई जा रही है? बेगार करवाई जा रही है। लेकिन राज्य जो है अपने कोई व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कर रहा है। ये किसके लिए किया गया है? सार्वजनिक हित यानी पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित की जा सकती है, और इसमें हो सकता है वो उसमें कोई पारिश्रमिक भी न दे, तो इसकी अनुमति है राज्य को। उसके बाद इसमें ध्यान रखिए कि ये कंपलसरी सेवा जब लागू की जाती है उस समय राज्य धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे और वर्ग के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, युद्ध की परिस्थितियों में जरूरत पड़ गई कि आम जनता को भी युद्ध में शामिल करना पड़ रहा है, तो वो धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता कि एक विशेष धर्म के व्यक्ति हैं उन्हीं को भर्ती किया जाएगा सेना में और उन्हीं को युद्ध करना है, और दूसरे धर्म को फायदा पहुंचा दिया जाए कि आपको युद्ध में नहीं आना है। धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ आधार देखिए, यहाँ पे लिंग नहीं दे रखा है, यानी लिंग के आधार पे भेदभाव हो सकता है। अब यहाँ देखिए, ये कहा जा सकता है कि सिर्फ पुरुषों को ही युद्ध में आना है, महिलाएं जो हैं युद्ध में नहीं आएंगी, तो यहाँ भेदभाव हो रहा है लिंग के आधार पे। तो आपने देखा, आपको जब समानता का अधिकार पढ़ाया था शुरू में, वहां पे अपन ने 14 से लेके 18 तक जो अनुच्छेद पढ़े थे, उसमें अनुच्छेद 15 और 16 में कुछ आधार दे रखे थे जिन आधार पे राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकता। वहां पे 15 में 5 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता, और 16 जो अनुच्छेद था उसमें 7 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। अब अनुच्छेद कौन सा पढ़ रहे हैं? 23 में 23(1) में तो आपने पढ़ा
कि 3 जो काम है वो निषिद्ध हैं। पहला मानव का दुर्व्यापार, दूसरा बेगार और तीसरा कौन सा है, बलात् श्रम। इसमें 23(2) में क्या दे रखा है कि राज्य अनिवार्य सेवा जो है अधिरोपित कर सकता है, लेकिन अनिवार्य सेवा अधिरोपित करते समय राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और उसके जो आधार हैं वो 4 आधार दे रखे हैं। तो यहाँ पता चला कि लिंग के आधार पे भेदभाव हो सकता है। एक उदाहरण और ले लीजिए कि वर्ग के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए 2 वर्ग हो गए, एक संपन्न वर्ग है और एक कमजोर वर्ग है। तो किसी प्रकार की सेवा जो है उसमें कह दिया कि खाली कमजोर वर्ग को ही लिया जाएगा, संपर्क वर्ग जो है वो युद्ध में नहीं आएंगे, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, एक और देख सकते हैं, जन्म स्थान के आधार पे या निवास के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो है 23 पढ़ लिया हमने। 24 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें क्या कह रखा है, ये विशेष तौर से बच्चों के लिए है, क्योंकि बालक जो है उनका भी शोषण हो सकता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि कारखानों में बालकों के नियोजन, यानी बालकों को जो नौकरी पे रखा जा रहा है उस पर क्या लगाया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब इस 24 में क्या क्या दे रखा है, इसमें कह रखा है कि 14 वर्ष से कम का जो बच्चा है, 14 वर्ष से कम का बच्चा है, उसको ऐसे कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए जो उनकी आयु के अनुसार उचित नहीं है। तो इसमें ध्यान रखिए कौन कौन से कार्य जो हैं संविधान में जिनको निषिद्ध कर रखा है। एक तो इनको कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, दूसरा खान जिनको हम माइंस बोलते हैं उनमें नहीं लगाया जाएगा, तीसरा ध्यान रखना है किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में, यानी जहां जान का खतरा हो सकता है ऐसे कार्यों में 14 वर्ष के कम बच्चों को नहीं लगाया जाता है। अब इस 24 में आपको क्वेश्चन या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है बालकों के नियोजन से संबंधित है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम का बच्चा जो है वो नियोजित नहीं होना चाहिए। एक ये एज पूछी जाती है कि अनुच्छेद 24 के अंदर कितने वर्ष से कम का बच्चा जो है वो कारखानों में नहीं लगना चाहिए, तो वो कितना है, 14 वर्ष है, ये ध्यान रखना है। तो 23 और 24 जो है आपने देखे, ये मनुष्य ये मानव के शोषण को रोक रहे हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार हो चुके हैं हमारे। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखोगे तो 25, 26, 27 और 28 ये 4 अनुच्छेद आपको धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मिलेंगे। इसमें ध्यान रखना है हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपको बिल्कुल शुरू में जब प्रस्तावना पढ़ाया था तब बताया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान में कहीं नहीं लिखा। क्या शब्द लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्म जो है वो मनुष्य का मूल स्वभाव माना जाता है गीता के अनुसार, यानी धर्म का अर्थ निकाला गया था कर्म, और कर्म निरपेक्ष जो है व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए शब्द धर्म निरपेक्ष यूज न करके क्या लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष। अब इसमें आगे ध्यान रखिए हमारा देश धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है, ये आपको कैसे पता चलता है। एक तो ध्यान रखना है कि हमारे देश का खुद का कोई एक राजकीय धर्म नहीं है, अलग से कोई राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा ध्यान रखना है सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो कोई सा भी धर्म मान सकते हैं, और धर्म जो है धर्म से परे भी नहीं है राष्ट्र, सभी धर्मों के प्रति सर्वधर्म संभाव, यानी समान दृष्टि से सभी धर्मों को देखा जाता है। तो इन चीजों से पता चलता है कि हमारा देश एक कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रताएं हमें दे रखी हैं, अनुच्छेद 25 में क्या कर रखा है, ये शब्द याद करने हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता है हमें, अंतःकरण में धर्म को मानने की स्वतंत्रता कि कौन सा धर्म आप मानना चाहते हैं। उसके बाद उस धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। अलग अलग धार्मिक संप्रदाय में अलग अलग धार्मिक कर्मकांड होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप देखते होंगे किसी शुभ अवसर पर नारियल जो है उसको चढ़ाना या तिलक करना, तो ये सारे जो हैं ये हिंदू धर्म के अनुसार हो गए। मुस्लिम धर्म के अनुसार दूसरे कर्मकांड हैं, तो वो कर्मकांड जो है उनका आचरण करने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। दूसरा हमारे धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। यहाँ प्रचार का मतलब है कि धर्म की प्रशंसा करते हुए आप अभिव्यक्ति कर सकते हो, यानी अपनी अभिव्यक्ति में धर्म की प्रशंसा कर सकते हो। तो 25 के अंदर क्या क्या दिया गया है, अंतःकरण की, मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब इस 25 में कुछ उपखंड आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए 25(1) में क्या कह रखा है, 25(1) में पूरी बातें दे रखी हैं कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य,
ये 3 इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन है। आपको शुरू में ही बताया था, हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं ये मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट जिसको हिंदी में कहा जाता है आत्यांतिक, आत्यांतिक नहीं है। इन पे कुछ ना कुछ रुकावट लगा रखी है, रोक लगा रखी है, और उन्हें उन रोक को हम क्या बोलते हैं, युक्ति युक्त निर्बंधन। तो जो इन पे रोक लगा रखी हैं, युक्ति युक्त निर्बंधन है, वो हमने अलग अलग जो मूल अधिकार हैं उनमें पढ़े थे। जैसे आपने स्वतंत्रता का अधिकार देखा था, 19(1) के अंदर आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, और हर प्रकार की स्वतंत्रता पर अलग अलग प्रकार की रोक थी। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता धर्म को मानते समय या धार्मिक आचरण करते समय एक तो लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, दूसरा सदाचार यानी नैतिकता पे आधारित होना चाहिए, तीसरा जो है स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। यानी इन 3 चीजों का क्या लगाया गया है, रोक लगाई गई है। इस भाग और क्या बता रखा है, इस भाग कौन सा, भाग 3 जिसमें मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के आबाद रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने का समान हक है। तो 25(1) के अंदर पूरी बात दी गई है। इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वो आपको 4 याद करने हैं कि आप अपना धर्म मान रहे हो, उससे संबंधित आचरण कर रहे हो और उसका प्रचार कर रहे हो। इन सब चीज़ों के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बिगड़नी नहीं चाहिए। लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, सदाचार जो है इसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, आगे ध्यान रखना है स्वास्थ्य जो वो खराब नहीं होना चाहिए, और इस भाग के अन्य उपबंध यानी बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं वो भी क्या रहने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए। दूसरे लोगों के मूल अधिकार जो हैं वो उनका हनन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको धर्म को मानना है। तो स्वतंत्रता दी तो है, लेकिन उसके साथ में कुछ रोक भी लगाई गई हैं, और इन्हें कहा जाता है युक्ति युक्त निर्बंधन। तो 4 प्रकार की रोक है धार्मिक स्वतंत्रता पे, और वो इस 25(1) में ही लिखी हुई हैं, ये आपको बता दी हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सिख द्वारा जो कृपाण रखा जाता है, कृपाण क्या हो गया, हथियार है, और हथियार यदि रख रहे हैं तो हो सकता है लोक व्यवस्था क्या हो जाए, बिगड़ जाए। तो इसमें ध्यान रखना है, ये अपवाद है। इसमें सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनका एक धार्मिक आचरण है, और धार्मिक आचरण जो है उसकी स्वतंत्रता हमें है, तो इसे लोक व्यवस्था के आधार पे मना नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि आप जब धार्मिक आचरण कर रहे हैं उस समय लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। मान लीजिए कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है और उसमें तलवार बर्छी इनका यूज हो रहा है, तो हो सकता है लोक व्यवस्था बिगड़ जाए, तो उस जुलूस को क्या किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। स्वतंत्रता जो है वो वहां पे छीनी जा सकती है, धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना लोक व्यवस्था के आधार पे इसको मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इनके धर्म का एक आवश्यक जो है पहलू है, आवश्यक पक्ष है, इसलिए वो कृपाण धारण कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अगली जो है 25(2) की बात कर रहे हैं। 25(1) में तो पूरा आपको ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 25(2) में क्या कहा गया है, 2 में क और ख 2 भाग बांटे गए हैं कि राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित जो धार्मिक आचरण है, धर्म के 2 पक्ष हो सकते हैं, एक गैर धार्मिक और एक कौन सा हो सकता है, धार्मिक। जैसे आप तिलक लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये कैसा है, आपका धार्मिक आचरण है। लेकिन आपने मंदिर जो है वो पूरी संस्था चल रही है और वहां पे कर से संबंधित कुछ बात आ रही है, वो उसका कैसा हो गया, गैर धार्मिक पक्ष हो गया। तो उससे संबंधित जो है नियंत्रण राज्य लगा सकता है। कौन सा पक्ष, गैर धार्मिक पक्ष। धार्मिक पक्ष जो है उसके लिए हमें स्वतंत्रता है। तो राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित किसी गैर धार्मिक पक्ष, यानी जैसे उसका आर्थिक पक्ष है, वित्तीय है या राजनीतिक पक्ष है, इसको विनियमित करने के लिए क्या बना सकता है, विधि बना सकता है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ धार्मिक आचरण के लिए है। धर्म के अंदर जो गैर धार्मिक पक्ष होते हैं उनको राज्य द्वारा विधि बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला है 25(2) ख। इसमें क्या दे रखा है कि सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है।
तो सीमाएं जो हैं वो आपको 25(2) के अंदर मिली। एक चीज और ध्यान रखनी है, इसी में लिखा गया है 25(2) ख में कि हिंदू धर्म की जो धार्मिक संस्थाएं हैं यानी मंदिर वगैरह हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या होंगे, खुले होंगे। ये बात यहाँ पे क्या कर रही है कि धार्मिक स्वतंत्रता लग रहा है कि सीमित की जा रही है, ये सीमित नहीं की गई है, सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ हिंदू धर्म की बात की गई है, हिंदू धर्म ही नहीं, इसमें सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। तो इन सभी ये इनसे संबंधित जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या होंगी, खुली होंगी। तो आपने देखा 25 के अंदर आपको क्या क्या मिला। सबसे पहले तो बताया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की, आचरण करने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये स्वतंत्रता हमारे पास आत्यांतिक नहीं है, इस पे कुछ रोक लगा रखी हैं। और वो रोक कौन कौन सी हैं? लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंध यानी बाकी सभी मूल अधिकार जो हैं उनका ध्यान रखते हुए हमें धर्म से संबंधित आचरण करने हैं। ये वाला ध्यान रखना है आपको कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना जो है वो लोक व्यवस्था के आधार पर इनको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इनका धार्मिक आचरण का आवश्यक पक्ष है। उसके बाद आपको बताया कि गैर धार्मिक जो पक्ष हैं उसको राज्य नियंत्रित कर सकता है। फिर ध्यान रखना है सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए धार्मिक स्वतंत्रता क्या की जा सकती है, सीमित की जा सकती है। उसके बाद आप देखिए इसमें 25(1) में दे रखा था आपको कि धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो इससे संबंधित और क्वेश्चन भी बनता है। प्रचार करने में ये शामिल नहीं है कि आप धर्मांतरण करा सकते हो, किसी व्यक्ति के पास जाके आप अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा करके अभिव्यक्ति कर सकते हो कि हमारे धर्म में ये चीजें अच्छी बातें हैं, लेकिन उस व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता अपना धर्म बदलने के लिए, यानी धर्मांतरण कराने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका अर्थ ये ना समझा जाए कि धर्मांतरण कराने की स्वतंत्रता है। दूसरा, बल, कपट या लालच या प्रलोभन देके हम धर्मांतरण के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया हुआ पाया जाता है तो वही ध्यान रखना है कि ये क्या है, दंडनीय अपराध है, और इसके लिए विधि जो है वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है 25 वाला जो अनुच्छेद है वो तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्तियों को कैसी स्वतंत्रता, धार्मिक। और 26 में जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनको स्वतंत्रता दी गई है। अब धार्मिक संस्थाओं को क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है? सबसे पहले तो इसमें फिर वही रोक लगा दी है कि एक तो लोक व्यवस्था, दूसरा सदाचार, तीसरा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय हो या उसका अनुभाग हो, यानी धार्मिक संस्था जो है उसको ये 4 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। 4 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? धार्मिक और पूर्त यानी चैरिटेबल प्रयोजन के लिए आप संस्था की स्थापना कर सकते हो, यानी कोई भी धार्मिक संस्था जो है आप बना सकते हो, उसका पोषण कर सकते हो, यानी उसमें फंड दे सकते हो। दूसरा ध्यान रखना है अपने धर्म विषय कार्यों का क्या कर सकते हो, प्रबंध कर सकते हो, यानी मैनेजमेंट कर सकते हो। तीसरा ध्यान रखना है कि वो जो संस्था बनाई है वो जंगम और स्थावर यानी चल और अचल संपत्ति जो है इसका अर्जन भी कर सकती है और इसका स्वामित्व भी ले सकती है। तो चल और अचल संपत्ति भी एक धार्मिक संस्था के पास हो सकती है। अब उसके बाद ये जो इसकी संपत्ति है, इस संपत्ति का जो प्रशासन है वो विधि के अनुसार होगा। ऐसा नहीं है कोई धार्मिक संस्था खोल ली और उसमें अपार भरपूर राशि आ रही है, खूब फंड आ रहा है, वो सब गवर्नमेंट की नज़र में रहेगा, टैक्स के दायरे से वो बाहर नहीं रह सकता है। तो इसका जो प्रशासन है वो किसके अनुसार होगा, विधि के अनुसार। तो आप देखिए 26 में आपको क्या पता चला कि 26 किसको दिया गया अधिकार है, धार्मिक संस्थाओं को दिया गया अधिकार है, जबकि 25 जो है वो व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और इसमें क्या क्या कहा गया है कि आप धार्मिक संस्था बना सकते हो, दूसरा ध्यान रखना है उसमें उसका मैनेजमेंट कर सकते हो, तीसरा ध्यान रखना है कि धार्मिक संस्था अपनी चल अचल संपत्ति जो है वो रख सकती है, लेकिन चौथे में लिखा है कि वो जो उसके पास संपत्ति है उसका प्रशासन किसके अनुसार होगा, विधि के अनुसार, यानी कानून के अनुसार, कानून के दायरे में रह के ही उस संपत्ति का यूज करना है। उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 27 जो है 27 में क्या कह रखा है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। मान लीजिए किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कहे और कर अपन से टैक्स वसूले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए हमसे टैक्स नहीं वसूला जा सकता, या फिर सरकार ने टैक्स ले लिया नॉर्मल तरीके से और फिर उसके बाद उसे किसी विशेष धर्म पे लगा रही है, तो ऐसा भी नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ जो है
सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्वचन किया। आपको ये शब्द मैंने पहली क्लास में समझाया था। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना, और ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के दो काम होते हैं। एक तो होता है संविधान का संरक्षण करना, यानी कार्यपालिका विधायिका जो है वो संविधान के जो प्रावधान दिए हुए हैं उनके अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ये ध्यान कौन रखेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान का संरक्षण कर रहा है। दूसरा ध्यान रखना है, संविधान में कहीं पे भी यदि अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये जो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या कर रहा है उस काम को बोलते हैं निर्वचन करना। तो यहाँ पे निर्वचन यानी अर्थ स्पष्ट करके देता है सुप्रीम कोर्ट हमें। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या क्या की है? ये व्याख्या की है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई एक विशेष धर्म के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो कर राज्य ने कैसे लिया था? साधारण रीति से एकत्रित किया है, जिस तरीके से टैक्स लिया जाता है नॉर्मली ले लिया, लेकिन बाद में उसको किसी विशेष धर्म के लिए लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और उसका प्रयोग, उस टैक्स का प्रयोग जो है किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए नहीं किया जाएगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि टैक्स लेते समय भी धर्म के बारे में नहीं कहा जाएगा और टैक्स लेने के बाद भी उसे किसी विशेष धर्म में नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आगे ध्यान रखिए, इस अनुच्छेद 27 के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैक्स लगाने पर ही निषेध करता है कि कर नहीं लगा सकते, लेकिन क्या लगा सकते हैं? शुल्क या फीस लगा सकते हैं। अब शुल्क या फीस क्या होती है और टैक्स क्या होता है, इनमें अंतर देखिए आप। टैक्स जो है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, जब उस टैक्स का उपयोग किया जाता है तो वो सार्वजनिक हित के लिए होता है, यानी सभी के लिए लगाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए इसके अंदर टैक्स कलेक्ट किया गया और उसके बाद उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम में दिया जा रहा है, तो कोई सार्वजनिक कार्य करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे फीस जो है, फीस कलेक्ट होती है किसी सेवा के लिए। इसमें ध्यान रखिए, कोई धार्मिक संस्था है, किसी मंदिर में आप गए और वहाँ पे अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है जहाँ जूते चप्पल खोलने के लिए रैक बना रखी हैं और उसमें आपसे फीस ली जा रही है 5 रुपए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि वो जो सेवा दी गई है कि आपके जूते चप्पल वहाँ पे सुरक्षित हैं, उसके लिए, उस सेवा के लिए आपसे वो फीस ली गई है, वो टैक्स नहीं है। तो शुल्क लिया जा सकता है क्योंकि शुल्क जो है वो किसी विशिष्ट सेवा या कार्य के लिए होता है, जबकि टैक्स जो है उसका यूज सार्वजनिक हित के लिए होता है। तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट, लेकिन कोई धार्मिक संस्था जो है वो कुछ विशिष्ट सेवा दे रही है तो उसके लिए क्या ले सकती है? फीस ले सकती है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें 28 नंबर का जो अनुच्छेद है लास्ट वाला, इसमें क्या कह रखा है? शिक्षण संस्थाओं की बात की है। तो एक एक करके याद कीजिए। 25 में तो किसको कहा गया था? व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई थी धार्मिक। 26 में धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्रता दी गई थी और 27 के अंदर गवर्नमेंट के लिए कहा गया है कि वो किसी विशेष धर्म से के लिए टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है। अब उसके बाद 28 की बात करें हम, तो 28 में बात आ रही है धार्मिक शिक्षा की, कि ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। तो उसमें दिमाग में आपको रखना है 3 प्रकार की संस्थाएं रखनी है। सबसे पहली संस्था वो होगी जो पूर्णतः गवर्नमेंट द्वारा पोषित है, यानी पूरा फंड गवर्नमेंट का है उसके अंदर। सरकारी जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, वहां पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा के लिए क्या है? रोक है। कौन सी संस्थाओं में? वो शैक्षणिक संस्थाएं जो पूर्णतः जो है वित्त पोषित हैं, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद देखिए, कुछ संस्थाएं होती हैं जो धार्मिक न्यास यानी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें उदाहरण दे सकते हैं मदरसा। तो इसमें ध्यान रखेंगे वो बनाई किसके द्वारा गई हैं? धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई हैं। तो वो जो संस्थाएं हैं वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। वहां पे किसी धर्म विशेष से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है। अब बात आ रही है किनकी? प्राइवेट इंस्टीट्यूट की। और वो इंस्टीट्यूट जो सरकार से अंशतः प्रभावित है, पूरी तरह प्रभावित नहीं है। अंशतः प्रभावित कैसे हैं? या तो वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या राज्य द्वारा थोड़ा बहुत उनको क्या दिया हुआ है? वित्त दिया हुआ है। तो जो अंशतः प्रभावित है, वहां बात क्या कह रही है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन मान लीजिए जिस धर्म के बारे में शिक्षा दी जा रही है और व्यक्ति उससे भिन्न धर्म का है,
भिन्न धर्म को मानता है तो या तो उस व्यक्ति की सहमति लेनी पड़ेगी, या मान लीजिए वह व्यक्ति जो है वो वयस्क नहीं है, अभी 18 वर्ष से कम है उसकी उम्र, तो उसके संरक्षक की सहमति लेनी होगी, उसके बाद ही उसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। यदि वो सहमत नहीं है तो धार्मिक शिक्षा, या मान लीजिए उस धर्म से संबंधित कोई उपासना या प्रार्थना चल रही है तो उसमें उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस 28 नंबर वाले अनुच्छेद को समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि शिक्षण संस्थाओं के 3 भाग कर लीजिए। पहला ध्यान रखना है कि वो शिक्षण संस्थाएं जो पूर्णतः क्या होती हैं, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित होती हैं। तो गवर्नमेंट संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दूसरा ध्यान रखना है, यदि संस्था ही कैसी है, धार्मिक संस्था है, किसी ट्रस्ट के द्वारा, धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा वो संस्था स्थापित की गई है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। फिर उसके बाद लास्ट में ध्यान रखना है इसमें कि यदि कोई ऐसी संस्था है जो राज्य से अंशतः प्रभावित है, प्राइवेट संस्था है, तो उसमें ध्यान रखेंगे कि धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन व्यक्ति या यदि बालक है तो उसके संरक्षक की अनुमति से ही दी जाएगी। यदि उनकी अनुमति या सहमति नहीं है तो उनको धार्मिक शिक्षा या कोई उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे 2 मूल अधिकार हैं, एक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार लेंगे और लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर उसके बाद 3 अनुच्छेद और बचेंगे, 33, 34 और 35, तब जाके ये भाग जो है पूरा मूल अधिकार का कंप्लीट होगा। धन्यवाद।